नमस्ते, मैं एकता विश्वास बिहार शिक्षा परियोजना पूर्णिया के सौजन्य से आप लोगों के सामने एक टीएलएम किट लेके प्रस्तुत हुई हूँ। तो आज जो हमारा टीएलएम है उसका बहुत ही रोचक विषय है। नाम से ही इसमें रोचकता झलकती है। और आज हमारे टीएलएम किट का टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आप लोगों ने मुहावरे तो सुने ही होंगे। मुहावरे होता क्या है? मुहावरा क्या एक वाक्य है या फिर वाक्यांश है क्या ये मुहावरा? तो मुहावरा एक वाक्यांश है। मुहावरा ऐसे वाक्य को कहते हैं जो एक वाक्य तो होता है लेकिन उसका अर्थ उससे बिल्कुल अलग होता है। और फिर हम आते हैं लोकोक्तियाँ में। लोकोक्तियाँ और मुहावरे सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों भिन्न हैं। लोकोक्तियाँ हैं क्या? किसी जगह कोई भी अगर एक बात जो प्रचलित हो जाए उसे ही लोकोक्तियाँ कहते हैं, जो बोलचाल के सामान्य भाषा में किसी की कही हुई बात या कुछ भी हो जो हमेशा सही अर्थ देता है, वो एक पूर्ण वाक्य हो, उसे ही लोकोक्तियाँ कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर क्या है? मुहावरा पूर्ण नहीं है, मुहावरा एक वाक्यांश है। मुहावरा हमेशा एक वाक्य के साथ जुड़कर ही हमें सही तरीके से स्पष्ट रूप से पता चलता है। मुहावरा कोई भी वाक्य को रोचक बना देता है। तो लोकोक्तियाँ क्या है? लोकोक्तियाँ एक पूर्ण वाक्य है जिसे आप स्वतंत्र रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज इस किट के माध्यम से हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ को समझें। तो हमारे पास जो ये टीएलएम किट है इसमें ये कार्ड्स हैं जिसमें लोकोक्तियाँ और मुहावरे लिखे हुए हैं। तो आइए हम लोग कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मुहावरे पे आते हैं। तो मुहावरा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, मुहावरा होता कुछ है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है। अगर उस वाक्य को, जैसे नाम कमाना, ये एक मुहावरा है। तो हम लोग नाम कमाना, बाज़ार में जाके नाम कमा सकते हैं क्या? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। लेकिन अगर हम इसी को एक वाक्य के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये और स्पष्ट रूप से सामने आएगा। जैसे जो लोग पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं वो एक ना एक दिन नाम ज़रूर कमाते हैं। तो इससे नाम कमाना जो मुहावरा था उससे उसका अर्थ स्पष्ट नहीं था, वो अपने मूल अर्थ से बिल्कुल भिन्न था। लेकिन जब मैंने इसका अर्थ देखा और उसके सहायता से वाक्य में इसको प्रयोग किया तो हमें पता चला है कि ये वाक्य में क्या आ रहा है और इसका अर्थ क्या ही प्रकट के आ रहा है। आगे है हमारा आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप ये मुहावरा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे आस्तीन में सांप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस मुहावरे का अर्थ हुआ दोस्त के रूप में दुश्मन। तो इसे अगर हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे, सरकारी दफ्तर में काम करने वाला आकाश आस्तीन का सांप निकला क्योंकि वह दफ्तर की ज़रूरी जानकारी बाहरी व्यक्ति तक पहुंचाता था। तो ऐसे ही हमारे पास ये कार्ड्स है जिसमें अलग अलग मुहावरे, उसका अर्थ और उसे वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसे बताया गया है। तो आइए हम लोग कुछ लोकोक्तियाँ भी देख लें। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो जैसे कि लोकोक्तियाँ के बारे में कहा ही गया है कि वो अपने आप में ही एक पूर्ण वाक्य होता है और उसके अर्थ को बताता है। तो इसका अर्थ हुआ अपने घर या क्षेत्र में ताकत दिखाना। अगर इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसको ज़रूरी नहीं है कि हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ही इसका अर्थ स्पष्ट होगा, क्योंकि लोकोक्तियाँ खुद एक अर्थ होता है और ये एक स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हम इसे ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अगर इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो माना कि सुनील गांव का सबसे ताकतवर पहलवान है, लेकिन उसकी असली ताकत का पता तभी चलेगा जब वह देश स्तर के पहलवानों से भिड़ेगा। भाई, अपनी गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। अब दूसरी लोकोक्तियाँ में आते हैं हम। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात इसका अर्थ होगा
समय बीत जाने पर पछतावा करना व्यर्थ है। तो इसका तो अर्थ इसके वाक्य से ही स्पष्ट है, लेकिन अगर इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले तो राधा दिन भर मोबाइल चलाती रहती थी। अब जब परीक्षा में फेल हो गई है तो पछता रही है, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे ही बच्चों, अगर आप लोग से बोला जाए कि आप इस पे वाक्य बनाएं तो आप लोग कैसे बनाओगे? तो ये आप सोच सकते हो और इसी संदर्भ में आप अलग अलग वाक्य, लोकोक्तियाँ और मुहावरे के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस TLM किट से आप लोगों को लोकोक्तियाँ और मुहावरे स्पष्ट रूप से बताने और बच्चों के सामने प्रकट करने में भी सहायता मिलेगी। धन्यवाद।